नाम जप, नाम कीर्तन, वृंदावन की प्रदक्षिणा, सत्संग, यमुना किनारे बैठ करके कीर्तन, ये कमाओ। एक दिन के लिए आए हो या 2 दिन के लिए आए हो, यहां वो मत करो जो संसार में तुम करते हो। ये धाम है, ये प्रियालाल का निज महल है। यहां किसी भी तरह का कोई व्यसन मत करो, किसी भी तरह की कोई गंदगी मत फैलाओ, किसी भी तरह की कोई गंदी वासना का यहां खेल मत खेलो। ये प्रियालाल का निज महल है। बड़ी कृपा हुई है, आपको आने को मिला है। ऐसा न सोचिए कि आपके पुण्य हुए हैं या आपने ऐसा संकल्प बनाया और आप यहां आ गए। नहीं, जीवन हो जाएगा, यहां कदम नहीं रख पाओगे। पता नहीं कैसे रीझ गई लाडली जू और आपको आने को दिया, तो अब जीवन को सफल कर लो। यदि कहीं यहां कोई आकर के और यहां की रहनी से रह गया, एक बार आगंतुनु अतिरस, उसकी जब अंतिम अवस्था आएगी तो यहां धाम का परिकर उसको लेने जाएगा, चाहे जहां वो शरीर छोड़े। ये धाम की महिमा। और कहीं यहां आकर के बस गया, अब हमारे जीवन का लक्ष्य वृंदावन वास करते हुए प्रियालाल की प्राप्ति, तो निश्चित वो श्री जी की श्रीअंग सेवा में पहुंच जाएगा। जहां संभाव्योपि विरंच नारद शिव, ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष संभावना भी नहीं कर सकते। उन युगल सरकार के चरणारविंद के सानिध्य निरंतर सेवा में अगर कोई आगंतुक यहां आकर वस गया, और यहां की रहनी, खास बात है रहनी में सबसे पहला लक्षण है वृंदावन इह विधि विषय तजिके सब अभिमान। किसी भी तरह का अभिमान यहां नहीं होना चाहिए। आपको संपूर्ण वृंदावन का सुख प्राप्त हो जाएगा। प्रियालाल, सहचरीगण, रास विलास, अद्भुत सुख ये वृंदावन प्रदान करता है। ये साधन भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। अगर रहनी ठीक हो जाए तो प्रेम प्रकाशित हो जाए बिना साधना के भी। देखो ना, श्री ध्रुवदास जी जैसे महापुरुष जो नित्य विहार रस को खुले नेत्र देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सबय अंग गुणहीन हो, वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। देखिए अब वो कह रहे हैं सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछ होए सो होई। मैं तो समस्त गुणों से हीन हूं, ना कोई साधना है, ना कोई हमारे अंदर दिव्यता है, पर अगर कुछ है तो किशोरी जी की कृपा है। बस अहम शून्य हृदय, सबय अंग गुणहीन हो। ना हम अष्टांग योग जानते हैं, ना सांख्य योग जानते हैं, ना हम कर्म योग जानते हैं, ना हमारा भक्ति में भी प्रवेश है। सबय अंग गुणहीन हो। अब क्या हो सकता है? ताको यतन न कोई, हमारे पास कोई साधन ही नहीं, तो आपका जीवन कैसे प्रकाशित हुआ? बोले एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। हमारे ऊपर तो सिर्फ किशोरी जी की कृपा है, उन्हीं का कृपा ही साधन है और उन्हीं की कृपा ही साध्य है। पहला लक्षण अहंकारहीनता है कि आपके पास जो यहां आकर अहंकार करोगे, अहंकार करने योग्य जो तुमने मान रखा है वो सब काल का कलेवा है। एक क्षण में काल ग्रसित कर लेगा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे पद को, तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारे मकान, दुकान, व्यापार, एक क्षण में हटा देगा तुम्हें। किस बात का अभिमान? प्रियालाल के धाम आए हो, किस बात का तुम्हें गर्व? श्री जी की कृपा से आए हो। अगर वास मिला है तो सबसे पहला रहने का लक्षण है अहंकार रहित होकर दैन्य रहना। यहां जब पशु पक्षियों को आचार्य प्रणाम कर रहे हैं तो यहां रहने वालों के प्रति दोष दर्शन करने का जो भाव है वो तुम्हारे को गिराने वाला है। यहां दोष दर्शन, जब लाडली जी ने पसंद कर लिया और उन्हें अपने महल में रख रही, तो तुम्हें दोष दर्शन करने का अधिकार कैसा है? क्या तुम ऐसे हो यहां रहने के लायक? अगर दूसरे में दोष दर्शन करते हो तो क्या तुम्हारे अंदर वो दोष नहीं है? अगर वो दोष ना होता तो तुम्हें वो दोष दर्शन ही ना होता, तो जब तुम्हें लाडली जी ने रखा तो तुम उसके प्रति कैसे दोष दर्शन कर सकते हो? आगंतु नप्यति रस अतिरस,
चिदाकार येद यत स्वयं च, वो अगर सही रहने से रहे तो अपने को देखेगा कि चिदानंद स्वरूप सहचरी भाव में वो प्रियालाल के सानिध्य की तरफ जा रहा है। ये धाम करता है, धाम। पहला अहंकार रहित होकर और दूसरा परिचय शून्य होकर। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि। सच्ची मानिए, यदि प्रियालाल को प्राप्त करना चाहते हो तो यहां परिचय शून्य जीवन होना चाहिए। राधे श्याम आपने पहचाना नहीं, हम आपके राधा चल दिए। हमारी पहचान सिर्फ श्यामा श्याम से है। हम यहां श्यामा श्याम के लिए आए, पहचान बढ़ाने के लिए नहीं आए। अगर हमारी पहचान का कोई है तो श्यामा श्याम का प्रेमी है, अन्यथा नहीं। हम नाता रखते हैं श्यामा श्याम से, तो श्यामा श्याम के संबंधी हमारे और कोई नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि। दूसरी रहने का बहुत बड़ा ये सूत्र है। हम परिचय बनाते घूमते हैं और ये परिचय मिटाने वाला देश है। समस्त संगों का विस्मरण करके प्रियालाल के अनुराग रंग में रंगना, ये चूक मत करो। यदि धाम वास मिल गया है, हम ये देखते हैं कि ये बात जीवन में धारण नहीं कर पा रहे। अरे आपका वो काम बनना है जो आपसे कभी नहीं बन सकता था। जब शरीर छूटेगा तो किसको साथ ले जाएंगे? कौन तुम्हारे साथ होगा? तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीं ते। जब तुझे सब छोड़ देंगे तो आज तो छोड़ देना अंदर से राग। राग ही छोड़ना है और कुछ नहीं। राग ये जो माना हुआ राग, हमारे अमुक, हमारे अमुक, हमारे अमुक, हमारे अमुक, ठीक है, व्यवहार में बर्ताव करो, लेकिन अंदर से हमारे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई संबंधी नहीं। ये स्थिति बड़ी परिपक्व होती है। अगर ऐसी प्रगट में नहीं आ पा रही है तो थोड़ा दूरी बनाओ, पहले स्थिति लाओ, फिर श्री जी व्यवहार में उतार देंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि। तीसरी वृंदावन की रहनी। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पहला अहंकार रहित, दूसरा संग रहित, परिचय रहित, तीसरा एक क्षण भी व्यतीत ना होने पावे प्रियालाल के विस्मरण हुआ तो जीवन किस काम का? स्मरण। एक क्षण भी स्मरण रहित नहीं, एक क्षण भी विस्मरण ना होने पावे, ये सबसे बड़ी सावधानी। हमारे जीवन का परम लाभ बहुत जल्दी यहां प्रकाशित हो जाएगा। बड़ी उपजाऊ भूमि है, यहां का भजन बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था लाता है। ये तीर्थों को भी पावन करने वाला, यहीं से सब धामों का प्रादुर्भाव हुआ। सबका मूल प्रेम धाम वृंदावन है। चौथी वृंदावन की रहने की चौथी कसौटी, जिनको वास मिला है, हमारे अंग अंग काट दिए जाए तो भी हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। चौथी रहनी, हमारे अंदर ऐसी निष्ठा हो जाए कि मैं मर भले जाऊं, चाहे सब मेरा अपमान करें, चाहे मेरे को दुर्गति प्राप्त हो, चाहे जीते जी नाना प्रकार के रोग घेर लें, अब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये रहनी वृंदावन में रहनी से रह जाओ तो सच्चिदानंद स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा और आप प्रियालाल की सेवा में चले जाएंगे। आगंतु नप्यति रसो चिदाकार येद यत स्वयं च। जैसे यहां आगंतुक कोई आया किसी संबंधी का, बेहोश स्थिति में ही 4-5-6 दिन में प्राण निकल गए, बात बन गई। क्यों एकदम बोला बात बन गई? क्योंकि उससे कोई पापाचरण नहीं हुआ और वो आकर के यहां शरीर पूरा हुआ। अब वो भगवत धाम की कृपा से परम कल्याण को लालच लगता है इन बातों का कि शरीर रहते हुए हम नहीं कह सकते हैं क्या होगा। यहां शरीर पूरा हो रहा है, अब निहाल हो गए। क्यों? पता नहीं कब कौन सी ऐसी पीड़ा प्रकट हो जाए कि माया आकर्षण करे, चलो भाई, मन राजी हो जाए, हां पीड़ा से निवृत्त, बेहोशी स्थिति में हां निकल जाए, शरीर कहीं दूर देश में जाके छूटे तो हमारे पातिव्रत धर्म में कलंक लग जाएगा।
हमारा पार्थिव हरिवंश पतिव्रत है जिनके, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार, इस धूल में तड़पता हुआ राधा राधा ऐसा पुकारता हुआ शरीर छूट जाए, निहाल हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं चिदाकार स्थिति, चिदानंद स्थिति बड़े बड़े साधकों के लिए भी दुर्लभ है, ये वृंदावन अपनी तरफ से प्रदान करता है। पांचवी रहनी, ये सबसे बेपरवाह वाली है। हमारा भजन बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। और देश के बसथी अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सो। चार रहने के बाद ये पांचवी विश्राम की रहनी, आत्मसमर्पण। अब हमसे कुछ बनेगा तो ना बनेगा तो हम वृंदावन नहीं छोड़ने वाले। वृंदावन अपने आप में महाभजन है, पर अपराध से हम बच जाएं इसलिए हमें साधन में ही लगे रहना है। नहीं, यहां अपराध बनने की बड़ी संभावना होती। माया ऐसे दृश्य दिखाती है, ऐसा वर्ताओ कि हमें लगने लगता है कि आदमी दोषी है, ये आदमी निकृष्ट है, ये पापात्मा है। फिर हमारे अंदर आ जाता है हम महात्मा हैं, सब दोष आ गए, सारे दोष आ गए। जहां अहम आया सारे दोष आ गए। नित्यम तत्संगति रसभरम, ये तो वृंदावन अपराध न बने इसके लिए कृपा क्या करता है, बोले नित्य सत्संग प्रदान करवाने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। सत्संग का नशा हो जाए। अगर हमें सत्संग न मिले तो ऐसा लगने लगे मानो आज का दिन हमारा व्यर्थ चला गया। हम जिए कैसे बिना सत्संग के। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज जब भक्तों के पावन चरित्र सुनाते, जिस दिन उनका स्वास्थ्य बहुत वयोवृद्ध थे, ऐसा होता कि सब बैठे हैं बड़े बड़े परमहंस वयोवृद्ध महात्मा, आज तो नहीं आ पाएंगे उनका, तो ऐसा लगता था हृदय में कि अब क्या होगा। 40 मिनट तो सुना, अब क्या होगा। पूरा दिन व्यथा बनी रहती कि भगवान इनको स्वस्थ रखें। इतने संतों की श्रवणेन्द्रीय रस का पान करके उन्मत्त होती है। महीने में 2 दिन तो वो निर्जला एकादशी रहते थे, इसलिए बोलते नहीं थे, मौन धारण करते थे। 2 दिन तो जहां हो कि कल एकादशी आई कि अच्छा कल महाराज नहीं आएंगे, ऐसा व्यसन बन जाए भगवत चरित्र भक्त चरित्र सुनने का। नित्यम तत्संगति, तत् वृंदावन अपने अनुराग में डूबे हुए अनुरागी जनों का संग प्रदान कर देता है। रस भरम, उस संग से हृदय रस भर जाता है। रस भर, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, हृदय आनंद में डूबा रहता है। नौमी वृंदावनम, हे वृंदावन मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं जो आपने हमें आश्रय दिया, हमें सत्संग दिया और हमें रहनी सिखाई कि हमें ऐसे चलना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं वृंदाटव्या अह सहजा के मुद्दाम शक्ति। कैसी उद्दाम शक्ति से युक्त वृंदावन है, वो अनुभव कर रहे हैं। ओहो आश्चर्य है। भक्ति विष्णोर बहुविध रसाम या विमुक्तिं च दत्ते। यदि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति चाहे, जो भक्ति चाहे स्त्री पुरुष कोई भी, बालक वृद्ध, ज्ञानी अज्ञानी, पापी पुण्यात्मा, एक तो ये अर्थ हुआ। और दूसरा जो भक्ति, शांत भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो चाहे वृंदावन प्रदान कर देता है। बहुविध रसाम, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, कांता रस, सहचरी रस, जो रस चाहे और जो चाहे, पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोय, सबको प्रेम रस में डुबोने की सामर्थ्य, उद्दाम शक्ति वृंदावन में। और या विमुक्तिंच दत्ते, यदि कोई ये चाहता है मेरा मोक्ष हो जाए तो वृंदावन उसे मुक्त कर देता है। यहीं से तुम कैलाश चले जाओगे, यहीं से साकेत चले जाओगे। अगर आप राम उपासक हो तो वृंदावन साकेत धाम के रूप में आपको अनुभव में आएगा और श्यामा श्याम सियाराम के रूप में अनुभव में आएगा। यदि आप ब्रह्म उपासक हो तो यही वृंदावन ब्रह्मबोध कराकर
आपको लय कर देगा ब्रह्म में। तभी कह रहे हैं आहा वृंदाटव्या आहा सहजा के मुद्दाम शक्ति। कैसी उद्दाम शक्ति वृंदावन में है कि वास स्वीकार कर ले, आश्रय ले ले तो सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति चाहे वो भक्ति, या विमुक्तिंच दत्ते, मोक्ष चाहे तो वृंदावन मोक्ष प्रदान कर देता है। यचान्यत दुर्लभ अभिमतम प्राप्त मत्यश्रमेण। जहां बड़ी बड़ी साधना का श्रम करने पर भी प्रेम या मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, वो तत्व, वो प्रेम बिना परिश्रम के वृंदावन के आश्रय और वास से प्राप्त हो जाता है। यचान्यत दुर्लभ मभिमतम प्राप्त मत्यश्रमेण। अति श्रम करने पर, पुरुषार्थ करने पर ब्रह्मबोध प्राप्त करना या प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है। यहां बिना परिश्रम के सहजानंद में डुबो देगा वृंदावन। चाहे आत्मबोध के लिए आप लक्ष्य बना ले या प्रियालाल के प्रेम के लिए। तच्चादृशम किरति सकलान प्रत्ययोग्यानपीह। अयोग्य पुरुषों को भी, जो योग्य पुरुषों को नहीं प्राप्त होता, वो परम पद, कैवल्य पद, मोक्ष पद, प्रेम पद वृंदावन प्रदान करता है। तच्चाजश्रम किरति सकलान प्रत्ययोग्यानपीह। अयोग्य पुरुषों को भी महाप्रेम रस, अपने सब अयोग्य ही है, प्रेम के अधिकारी नहीं है। क्या दावा पेश कर सकते हैं हम कि हम ऐसे 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 हैं इसलिए हमें प्रेम प्रदान करो। जब ढूंढा जाए यहां तो बस यही पता चलता है हम जैसे हैं आपके हैं। इसी से वृंदावन की कृपा का अनुभव होता है। कोई दावा नहीं पेश कर सकता कि हम इतना साधन किया तो हमें प्रेम प्राप्त हो जाए। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। परम प्रेममयी भक्ति वृंदावन प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? यदि आप वृंदावन की रहनी से रहे, आपको सत्संग प्राप्त हो गया है तो संपूर्ण कृपा हो गई है। भक्ति का जो साधन है पीछे वर्णन किया गया कि उसकी पूर्ति विशेष दो बातों से होती है। विषय त्यागाच च संगत त्यागाच। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन बिल्कुल ना किया जाए, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन भगवत अर्पित करके किया जाए। यदि हम बाहर से विषय त्याग देते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, तो अंदर से विषयों का स्नेह बना रहेगा, वो त्याग नहीं माना जाएगा। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। जब हम नाम जप करते हैं राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, इससे जो रस आता है तो विषय का स्नेह भी नष्ट हो जाता है। प्रगट में विषय तो सेवन कर नहीं रहा और अंदर से विषय का राग नष्ट हो गया, अब वो अधिकारी होता चला जा रहा है भक्ति रस का। विषय त्यागात च संग त्यागात। संग त्याग, जो भगवत विमुख जन है, जिनके संग से हमारी भक्ति क्षीण हो जाए, वो इतने उदाहरण पेश करेंगे, इतनी मौज मस्ती तुम्हारे सामने वर्णन करेंगे भोगों की कि आप विमुख हो जाएंगे। एक दृश्य ने बड़े धर्मात्मा संयमी अजामिल को भ्रष्ट वैश्यागामी बना दिया। एक दृश्य ने बड़ी उच्च कोटि के महात्मा जल को स्तंभित करके बैठकर ध्यानस्थ होने वाले सौभरी जी को मछली के मैथुन ने भोगों में लगा दिया। ऐसे बड़े बड़ों को एक एक दृश्य घसीट लेता है, फिर हम कुसंग करें तो हमारी दुर्दशा हो जाए, इसमें क्या कहना। संग त्यागाच विषय त्यागाच। अधर्म युक्त विषयों का सेवन नहीं। आगे कह रहे हैं ये त्याग। अब ग्रहण क्या करना है? अव्याव्रत भजनात् अखंड सुमिरन। ऐसा अभ्यास करो। ये दुर्लभ बात नहीं है, ये बहुत सुलभ है। हमारा मन चिंतन ही करता रहता है, कभी शांत नहीं होता। सुषुप्ति में केवल लय होता है, स्वप्न में भी वो बाजार खड़ा करता है, और जागृत में तो नानात्व में चिंतन। इसकी चिंतनी शक्ति है, उसको गलत जगह हम प्रयोग कर रहे हैं। उसे हम राधा नाम चिंतन में लगाए, उसे भगवत लीला चिंतन में लगाए। अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे पार्थ, मेरा जो अनन्य चित्त से चिंतन करते हैं, हे मेरे प्राणाधार प्रभु, नित्य निरंतर नाम जप करते हैं,
मैं उनको कहना नहीं पड़ता, उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं। सुलभा, मैं सुलभ हो जाता हूं, हृदय में ही, नेत्रों में ही मेरी अद्भुत शोभा प्रकाशित हो जाती है। एक भी श्वास खाली न जाने पावे, सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। एक एक श्वास में कई कई नाम, धनी हो जाओगे। आके कहें, आपको लोक व्यवहार में जाना पड़ेगा। नौकरी है, व्यापार है, किसानी है, या साधु भी है तो भिक्षावृत्ति के लिए, या समाज तो सेवा के लिए जाना पड़ेगा। समाज में अपने अनुभव उनको बताइए, बिना बताए यहां से नहीं जाना है। जो तुमने कमाया है समाज को दीजिए, ये भगवत विधान होता है। बड़े बड़े एकांत प्रिय महात्मा फिर समाज में उतरते हैं और जगत मंगल करते हैं। तो लोकोपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, कई बार कहा है अगर ध्यान हो, कोई भी बात करने के पहले नाम उच्चारण करो श्री राधा, फिर बात करो, फिर बीच में बोलो श्री राधा, फिर जब बात का विश्राम हो श्री राधा। अब आपकी पूरी बात राधा नाम से बंध चुकी, प्रारंभ मध्य और विश्राम राधा राधा राधा। अब वो बात भगवत स्वरूप हो गई। कोई कार्य प्रारंभ करो, हे प्रभु ये आपकी सृष्टि का कार्य है, मैं ऑफिस में आ गया, मैं खेती में आ गया, मैं व्यापार में आ गया। अब आपको हो सकता है मैं भूल जाऊं, नाथ जितना स्मरण आप देंगे उतना स्मरण होगा, नहीं तो ये कार्य एकाग्रता पूर्वक करके आपके चरणों में समर्पित करूंगा। वो कर्म समर्पित हो गया, आपका जीवन महाभागवत जीवन हो जाएगा, कोई कठिनता नहीं है। यदि मन से आप विषय चिंतन कर रहे हैं, वाणी से प्रपंच की बातें कर रहे हैं, श्रवणेन्द्रिय से प्रपंच की बातें सुन रहे हैं, नेत्रों से प्रपंच देख रहे हैं, तो आप प्रपंची हैं, भगवत भक्त नहीं हैं। लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें व्यवहार में उतरना पड़ेगा, तो हमारा कथन और श्रवण और दर्शन तीनों सुधर जाए तो हम भक्त हो जाए। जिस व्यक्ति से बात करना है, या जो ग्राहक आया है, या जो भी व्यापार नौकरी आदि में हमारा संयोग, पहले हम देखें ये व्यक्ति तो सामने से दिखाई दे रहा पर इसके हृदय में भगवान है, पक्का भगवान है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर भगवान है, ये हमारा दर्शन ठीक होने लगा। अब हम बात करने के पहले ही अगर वो ऐसा है कि हम राधा बोलेंगे तो ऐसा ठीक नहीं लगेगा सामने वाले को। हमारा ऑफिसर है, अंदर बोला राधा, अब बात सुन की, बीच में अंदर सुमिरन कर लिया राधा, फिर बात विश्राम हुई, फिर अंदर बोला राधा, और वो समर्पित कर दिया, पक्का आप महाभागवत बन जाएंगे। कोई जान नहीं पाएगा आपको, अंतर ही अंदर आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आपकी सहनशीलता बढ़ती जाएगी, आपकी करुणा मैत्री वो दिव्य लक्षण आने लगेंगे, देवी संपदा के, अभय निश्चिंतता जो एक महात्मा में आते हैं। मन भगवत चिंतन की वृत्ति तभी पकड़ता है जब हमारे तीनों का सुधार हो जाए, वाणी का, श्रवणेन्द्रिय का और नेत्र का। ये आधार है मन के चिंतन का। ध्यान दीजिए, मन के चिंतन का आधार है सुनना, देखना, बोलना। इसी से वो चिंतन पकड़ता है। जो देखा, जो सुना, जो बोला, वही वो चिंतन करेगा। और तन का पूरा मुखिया मन है, वो जैसा चिंतन करेगा वैसे ही तन से करवाएगा। और जो तन से होता है वो कर्म बनता है। वो कर्म जो होता है अवश्य भोगना होता है, चाहे सुखद हो या दुखद, शुभ हो या अशुभ। बात को मान लो और कुछ नहीं करना है। तुम्हारी मान्यता एक हटानी और एक मान्यता बनानी है, वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुमने असत को माना है, पकड़ा है, तो वही छुड़वा कर तुम्हें सत को पकड़वाना, यही गुरुदेव की बात होती, यही संत और शास्त्रों की बात होती। मानना आपको पड़ेगा। मान लिया तो जान आप जाओगे, और जान जाओगे तो जिसको जाना वो आप ही हैं। हे, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है ये, तो ध्रुव सत्य है, एक के सिवा दूसरा नहीं है, पक्का। यदि आप मान लिए तो जान जाओगे, जान लिए तो आप वही हो जाओगे, जानत तुम्हें हो जाई। श्री सूरदास जी महाराज देखो, भक्त हैं, परम प्रेमी भक्त, ऐसा ब्रह्मबोध है महापुरुष को कि इनके जब पदों का एकांत में चिंतन होता है, कितनी ऊंची स्थिति है। ये न समझे कि भक्त को ब्रह्मबोध नहीं होता, ये रास्ते में हो जाता है। सुनो पद, आपनो पो
आपुन ही में पायो। भक्त की वाणी है, वेदांत का सार बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख के बता रहे हैं। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। अपुन पो आपुन ही में पायो। सुना था ब्रह्म वो आत्मस्वरूप है, बहुत खोज की बाहर। जब सदगुरु ने भेद बताया तो जिसकी आराधना कर रहा था उसको पाया। जब उसको पाया तो आप ही निकला। शब्द ही शब्द, बोले बातों से क्या होगा, या ये वो बातें नहीं जिनसे कुछ नहीं होना। इन्हीं बातों से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, इन्हीं बातों से भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। क्या? अपुन पो आपुन ही में पायो। जिसे खोज रहा था कहीं और नहीं मिला, कहां मिला? बोले अपने आप में मिला। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, ये ऐसे शीतल वचन है, अकाट ब्रह्म तत्व का जो वर्णन वेदांत करते। सेवक जी कह रहे हैं हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये वही तत्व है, कोई और नहीं है। श्री हरिवंश, हरिवंश हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये अभेद तत्व जिसे वेद गाते हैं वही है। आत्मा हरिवंश जो आत्म तत्व है उसी का ये विलास हो रहा है। वही प्रियाजू, वही लालजू, वही सहचरी, वही वृंदावन, हे पूरा वेदांत का सार। अगर सदगुरु ना मिले तो बाहर खोजते रहे, जन्म के जन्म बीतित हो जाए, मिले ही ना। और जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। ऐसे प्रश्न करते हैं आके, भगवान ने माया क्यों बनाई, हमें क्यों पैदा किया, हमें क्यों फंसाया? स्वप्न किसने बनाया? स्वप्न में कौन था? स्वप्न में क्या है? जब जगोगे तो पता चलेगा कुछ नहीं, एक मन का संकल्प था। तुम्हें किसी ने नहीं फंसाया, तुम्हारी इच्छा ने फंसाया है। तुम इच्छा रहित हो जाओ। जो एकोहम बहुश्यामा की इच्छा है वो किसी और की नहीं, खुद तुम्हारी ही है। तुम बहुश्यामा में फंस गए हो, इच्छा रहित हो जाओ, अभी देखोगे कौन फंसा था। कुछ नहीं। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, कोई नहीं, तुम्हें कोई नहीं बांधे, तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें बांधा है, तुम्हारी इच्छा ने। देखो, समझाने के लिए उसे भगवान की इच्छा कहते हैं। मानी संख्या भगवान की इच्छा। अब अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में समर्पित करो। इच्छा रहित हो गए तो जानत तुम्हें हो जाए। एक बचेगा, दो नहीं। सवाल पूरा हल तब माना जाएगा जब एक बचेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बोले तो ब्रह्म ज्ञान की बात आप कर रहे हो, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही। एक बच्यो नंदलाल। क्या बचा भक्ति में? एक, वही एक रसोया परमानंद एक युद्धा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। अब आगे उदाहरण दे रहे कि तुम्हारी जो दशा है वो कैसी है। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो फिर चितयो। जब चेतन हुए के तो अपने ही तन छायो, अपन पो आपुन ही में पायो। मृग की नाभि में कस्तूरी होती, बड़ी सुगंध होती, और वो भागा पूरे वन में घूम रहा है, सुगंध कहां से आ रही। भागते भागते थक गया, हार गया, और जब हार करके ग्रीवा नीचे की तो उसको पता चला सुगंध तो हमारी नाभि से आ रही थी। जिसके लिए हम बन बन खोज रहे थे वो कहीं और नहीं मिला, वो अपने अंदर मिला। ऐसे ही बहिर्मुख होकर खोजते खोजते जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। सर्वात्मना न वृषदेत बहिरिंद्रियाणी। लौट अंतर्मुख में आ और देख अपने हृदय पे, वो बैठा है कौन? तू। न मैं न तू, बस है। ये समझाने के लिए तत् त्वम असी, तत् वह, त्वम तू है।
तत्त्वम मायामय असि, बस वो है। क्या, कौन, सब मायामय, वो है। ये गूढ़ रहस्य है, ये आखिरी स्थिति है। वो है बस। क्या, मायामय है, बस है। जहां क्या, कौन, मैं, तू, ये सब मायामय शब्द, सर्वम मायामय शब्द है, बस। आया जब लौट करके तो कस्तूरी अपने नाभि में मिली, कहीं बाहर किसी को आज तक नहीं। अंदर का ही बाहर है, बाहर का अंदर है। जब एक हो जाए अंदर बाहर, तब मानी जाएगी बंदगी पक्की। तब तक आपकी बंधना सही नहीं मानी जाएगी, जब अंदर का कुछ और बाहर का कुछ और नहीं।